अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल लाइसियम की इंग्लिश वोकैब डोज 3 की वीडियो देख रहे हैं। और इस वीडियो में भी हम इंग्लिश वोकैब को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो आज का पहला वर्ड है वो है अबट। अबट एक वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑफ अ बिल्डिंग और एन एरिया ऑफ लैंड बी नेक्स्ट टू और हैव अ कॉमन बाउंड्री विद। बेसिकली अबट का मतलब होता है कि आप किसी चीज के साथ जुड़े हो। यानी किसी सड़क के साथ लगती है वो चीज, किसी बिल्डिंग के साथ वो चीज आप नहीं, मतलब कोई एक प्लॉट है, कोई घर है, वो किसी बिल्डिंग के साथ लग रहा हो, किसी सड़क के साथ लग रहा हो, तो अबट कहती है बाउंड्री को। ठीक है। तो बाउंड्री टच होती है ना दूसरी चीज की बाउंड्री के साथ, तो इसका दूसरा मतलब होता है टच होना, लीन ऑन। तो बट इस्तेमाल करते हैं कि ये बराबर है, ये बाउंड्री है। अब देखे, एक जो घर होती है, एक जो घर होता है, एक जो प्लॉट होता है, वो दूसरी चीज के साथ उसकी कौन सी चीज अटैच होती है, टच होती है, वो होती है उसकी बाउंड्री। तो अब बट इज जस्ट लाइक अ बाउंड्री। बाउंड्री भी इसे कह सकते हैं, बॉर्डर भी कह सकते हैं। और आप कहते हैं कि जी ये फलां बिल्डिंग फलां के साथ है, तो जो फलां के साथ, जो साथ वाला वर्ड है ना, बराबर, उसके लिए भी अबट की टर्म इस्तेमाल होती है। इसके जो सिनोनिम्स है वो एड ज्वाइन है। एड ज्वाइन का यही मतलब होता है कि ये उसके हम पल्ला हम बराबर बराबर है। ठीक है, उस बिल्डिंग के, उस प्लॉट के ये बराबर है, यानी साथ साथ है, दोनों प्लॉट दोनों बिल्डिंग साथ साथ हैं, या उस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ है। जो फ्रिज होती है, जो फ्रिंज होती है, सॉरी, फ्रिंज फ्रिंज जो फ्रिंज है, ये एक ऑर्नामेंटल जो बार्ड होती है, ऑर्नामेंटल जो बॉर्डर होता है उसे कहते हैं। ऑर्नामेंटल क्या होता है? ये जो आप देखते हैं कि डिफरेंट पौधों से जो है वो बाउंड्री वॉल बनाई जाती है, पौधे उगा के, श्रब्स वगैरह उगा के, या छोटे छोटे ट्रीज वगैरह उगा के जो बाउंड्री वॉल बनाई जाती है उसे फ्रिंज कहते हैं। तो अब तो बट का जो सिनोनिम है फ्रिंज है, क्योंकि फ्रिंज भी जो है वो एक बिल्डिंग, एक प्लॉट का जो है बॉर्डर होता है। फिर बट टच, इसका सिनोनिम टच भी है, बॉर्डर भी है, एडजॉइनिंग भी है। ठीक है, इसके एंटोनिम्स के अंदर अपार्ट है, नॉन कॉन्टिजियस, नॉन एडजेसेंट। उर्दू मीनिंग इसका यही है, मुतसल होना, मिला हुआ होना, बराबर, बराबर में। ठीक है, यानी ये इस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ उसके बराबर है। तो उसके बाद अगला जो हमारे पास वर्ड है वो अबिस्मल है। ये एक एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली बैड। ठीक है, अपेलिंग। या इसका एक और मतलब भी निकलता है एज इन डीप, यानी गहरा होना। ठीक है, तो अबिस्मल, अबिस्मल हम कहते हैं जी बहुत बुरी चीज है, बहुत डरावनी चीज है, बहुत खौफनाक चीज है। ठीक है, तो सिनोनिम्स है इसके एविल, इवल, सॉरी, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो, तो इवल। ठीक है, विकेट, डीप, प्रोफाउंड, बॉटमलेस। अब प्रोफाउंड, बॉटमलेस और डीप कहाँ से आ गए? कि एबिस्मल का एक जो मतलब ये भी होता है कि बहुत चीज गहरी है। ठीक है, बहुत ये चीज ऐसी है कि जिसका कोई एंड ही नहीं है, अनलिमिटेड चीज है। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई सिरा नहीं है। तो अबिस्मल के जो एंटोनिम्स हैं, स्पर, सरफेस, शैलो। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत बुरा होना, या बेपनाह गहराई। ठीक है, बेपनाह गहराई और बहुत बुरा। ये अबिस्मल जो है ना, ये दो मतलब, इसके दो मतलब निकलते हैं। ठीक है, एक बहुत ही बुरा होना और एक है गहरा होना। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एक्सीड। एक्सीड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी डिमांड पर एग्री कर जाना, किसी की रिक्वेस्ट पे एग्री कर जाना, किसी मुआहदे पे को कबूल कर लेना, किसी मायदे पे एग्री कर जाना। इसका एक और मतलब भी होता है अज्यूम एन ऑफिस और पोजीशन, यानी कोई दफ्तर का चार्ज संभाल लेना, कोई पोजीशन संभाल लेना, कोई ओहदा संभाल लेना। स्पेशली कोई बादशाह बन जाना, कोई सदर बन जाना, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस। इसके जो सिनोनिम्स यूज होते हैं, एग्री। ठीक है, एग्री मतलब कि मैं कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। असेंट, एक्विज, कॉन्सेंट। ठीक है, एंटोनिम्स में रिफ्यूज, डिसेंट, रिजेक्ट, डिनाई। मीनिंग इन उर्दू, उर्दू में इसका क्या मतलब होता है? तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना। ठीक है, तख्त ताज का वारिस बनना। तख्त ताज का वारिस बनने से मुराद ये है कि आप कोई ओहदा संभाल लेते हैं।
यानी बादशाहत का जो ओहदा है वो संभाल लेते हैं। आप वो जो बादशाह की कुर्सी है, जो बादशाह का ताज है, उसे कबूल कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करते उसके वारिस बन गए हैं, यानी आप उसके मालिक बन गए हैं। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है एक्लिविटी। एक्लिविटी जो है एक नाउन है। ठीक है, एक्लिविटी जो है एक नाउन है, और इसका जो मीनिंग है वो होता है एन अपवर्ड स्लोप। ठीक है, एन अपवर्ड स्लोप। इसके सिनोनिम्स है। अच्छा, ये अपवर्ड स्लोप किसकी, किसी पहाड़ी की होगी ना, तो स्लोप किसी पहाड़ी की होगी। तो सिनोनिम्स जो इसके है वो हिल है, इंक्लाइन है, असेंट है। एंटोनिम्स में डिक्लिविटी है, डिक्लाइन है, फॉल है। उर्दू मीनिंग है इसका इर्तफा और पहाड़ की चढ़ाई, जो है इसका उर्दू मीनिंग है। आगे जो है वर्ड है वो है एड्यूलेशन। एड्यूलेशन एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक्सेसिव एडमिरे एक्सेसिव एडमिरेशन। एडमायर करना किसी को, एडमायरेशन और प्रेस। ठीक है, तो किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, मतलब हद से ज्यादा तारीफ करना। तारीफ ना भी बनती हो तो करते जाना। ठीक है, मतलब एक, चलो 10% तारीफ बनती हो तो 100% कर देना। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो एडोरेशन है, वर्शिपिंग। अच्छा, वर्शिपिंग यहाँ पे क्यों है? यानी अब पॉलिटिक्स में देखें कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स की कितनी अंधाधुंध तारीफ करते हैं। वो बेशक गलत भी हो, ठीक भी हो, हम इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं। ठीक है, हम उन्हें आइडियलाइज करने लग जाते हैं। ठीक है, आइडियलाइज यानी जिस तरह आप कह सकते हैं कि आप इतना ऊपर मान लेते हैं कि वो अगर कहें कि ये बात गलत है तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, गलत है। अगर वो कहे कि ये बात ठीक है तो आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है। तो ये उस सेंस में वर्शिपिंग है। ठीक है, कि आप किसी की तारीफ में, किसी की खुशामद में बहुत हद तक बढ़ जाओ। ठीक है, उसे आइडियलाइज करने लग जाओ। ठीक है, आइडियलाइजेशन। तो एंटोनिम्स के अंदर कंडेम करना है किसी को। ठीक है, कंडेमनेशन, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, उससे उल्टा होगा ना, तारीफ के उल्टा होगा। तो मीनिंग इन उर्दू में चापलूसी, खुशामद। ठीक है, तो एडुलेशन जो है इससे बचना चाहिए। ठीक है, ये आपको मरवा देती है। तो इसी तरह जूलियस सीजर था, अगर आपको पता हो जूलियस सीजर का, तो जूलियस सीजर को भी जो एड्यूलेशन थी वो मरवा गई थी। ठीक है, चापलूसी और खुशामद जो थी वो जूलियस सीजर की जान ले गई थी। तो अगर आपको ये इंग्लिश वोकैब डोज अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, और कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो दे दें। और फिर मैं कहूँगा कि मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि बहुत बुरी हो, तो काइंडली आप हर वर्ड की खुद भी प्रोनाउंसिएशन चेक करें। ठीक है, इंग्लिश की मेरी प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश छोड़े, मेरी उर्दू और पंजाबी की प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं है। तो जो प्रोनाउंसिएशंस है इसमें मैं बहुत कच्चा हूँ, बहुत वीक हूँ मैं। ठीक है, नालायक हूँ मैं इसके अंदर, प्रोनाउंसिएशंस के अंदर, बेशक उर्दू की हो, पंजाबी की हो, इंग्लिश की हो, किसी भी जुबान की हो। तो काइंडली ये खुद भी चेक कर लीजिएगा कि मैं किसी वर्ड को जो है वो ठीक, जो है वो प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो खराब ना हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और अगर आप अभी तक हमारे जॉब्स अलर्ट वाले ग्रुप में नहीं है, यानी आप जॉब्स अलर्ट वाले ग्रुप में नहीं है, तो उसको ज्वाइन कर लें। और अगर आप फॉरेन स्कॉलरशिप वाले ग्रुप में नहीं है तो उसको भी ज्वाइन कर लें। तो फॉरेन स्कॉलरशिप वाला ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनके रेलिवेंट स्कॉलरशिप्स वगैरह का हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।